लड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो कमला बमोला पहाड़ की प्रधान रही, इसलिए कलियर विधानसभा से वो लड़ेगी जी, तो हमारी तो भी गई। कल को वो जो हरिद्वार ग्रामीण है उसमें जो है 7,000 पार्टी जी, वो कहेगा जी कि मैं अपने लड़के को यहाँ लड़ाऊं जी, जैसे हरीश रावत कहने लगा, तो हमारी तो लोकसभा भी गई, हमारी विधानसभा भी गई। आज 14 साल में नौबत आ गई कि दोनों पार्टियां पहाड़ के आदमी को देने लगी, तो भाई हमारा भविष्य क्या होगा? एक आदमी अगर नौकरी कर रहा और उसे ये तो है कि भाई क्लर्क से तो हेड क्लर्क तो बन सका, लेकिन रजिस्ट्रार नहीं बन सकता। रजिस्ट्रार पर रिजर्वेशन में पहाड़ का आदमी, मुख्यमंत्री हम नहीं बन सकते, ये बट्टे 3 वर्ग के विधायक, किसी पार्टी में दोनों में प्रदेश अध्यक्ष हम नहीं बन सकते, नेता प्रतिपक्ष हम नहीं बन सकते, तो हमारा भविष्य क्या है भाई? अगर निसंख्य चुनाव लड़ता यहाँ आता लोगों के बीच में, इस गांव में आया क्या जी किसी के ब्याह शादी में आप मिल सको क्या जी? अगर वो बन जाए बताओ। तो हम तो ये निर्णय लेकर आए जी, अगर आपका निर्णय है, ये नहीं विषय है कि यहाँ से चुनाव मदन कौशिक लड़ेगा, विषय है मुंड लड़ने का, कोई आदमी लड़ लो, लेकिन लड़ा यहाँ का 20 लाख लोगों का अपने हक को। यहाँ तक पानी था दोनों पार्टियों में, जब यहाँ तक हम तो रोज वहां रहे हैं, देखें यहाँ मेहनत हम करें, इन्हें जिताओ हम, और वहां जाकर फरमान सुना दें कि जी ये भेज दिया। क्यों भेज दिया भाई? आप देहरादून में जहां से रानी लड़ रही जी MP, वहां 4 प्लेन की सीट है, वहां 4 में चलो हमने कह दिया भाई कोई बात नहीं। उधम सिंह नगर में नैनीताल सीट है, 9 विधायक है जी, 9 के 9 विधायक जी प्लेन के हैं, आपने वहां भी दे दिया। अरे तुम 3 लोग बैठ के, यहाँ हम जो है 11 विधानसभा, कहने लगे जी इसमें तो 1.5 लाख पहाड़ी। अरे भाई 15.5 लाख में, अगर 1.5 लाख में है तो 13.5 लाख क्या बयान में जाएंगे? इन 13.5 लाख की अनदेखी 1.5 लाख को भारी कर रहे तुम। अगर 1.5 लाख उन 3 विधानसभाओं में, धर्मपुर ऋषिकेश डोईवाड़े में है, तो पिछले 15 साल से दिनेश अग्रवाल क्यों बनना धर्मपुर में जी? पिछले 10 साल से वहां ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल क्यों बनना जी? तो प्लेन का एक दीप शर्मा निर्दलीय लड़ रहा पिछले 20 साल से ऋषिकेश में, एक निर्दलीय लड़का, वो चेयरमैन बनना जी नगर पालिका का, इसी पे ही। तो यार मतलब पार्टी के नाम पर हमारे घरों पर डकैती थोड़ा ही डलवाने देंगे हम। तो इन बिंदुओं को लेकर हम तो आपकी राय जानने आए, आपकी राय हरिद्वार के हित में जो भी हो, आप यूं कहो कि भाई फलानी पार्टी से ले आओ, तुम किसी और को लड़वा दो, और भाई अगर ये कहो कि भाई एक बार बीजेपी से ही बात करनी, उससे भी कर लेंगे, बहुजन से करनी उससे भी कर लेंगे, हरीश रावत से भी अगर ये कहना कि भाई अगर तू प्लेन से, ये तो सुनो जी हरीश रावत ने क्या दिया बयान, 5 साल विधायक रह लिया आपने, 1,30,000 से वहां भेजा, और बयान ये दे रहा कि साहब मुझे अफसोस इस बात का कि मैं हरिद्वार से किसी नेता को नहीं खड़ा कर सका। ये देखो जी क्या बात है, इन 25 लाख लोगों में से कोई नेता नहीं दिखाई दिया। ये भाई लंडोरे वाला राजा का लड़का 3 बार तो विधायक बन लिया, तू सही कहता तो सही जितवा दे। हरिद्वार का तो है, हमें गाली भी देगा, मारा भाई मारा है, मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, अगर गलत हो तो देखो माफ कर दियो। तो मेरा तो कहना यह है जी कि हरिद्वार की हितों की रक्षा हरिद्वार का आदमी लड़ा, पार्टी कांग्रेस हो, पार्टी बहुजन हो, पार्टी भाजपा हो, और हम उसके साथ हैं जी। अब निर्णय आपका, आप कोई जो मैंने बात कही इस पर अपनी कोई बात कहना चाहो तो हम आपकी बात सुनो। हम सब मदन कौशिक के साथ रहे, जहाँ भी कहेंगे मैं मदन कौशिक जी से ही कहता हूँ कि वो अपनी बात है। सभी बंधुगण, 2009 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, और उस समय मेरे पार्टी को कहा नहीं था, मुझे टिकट तो मैं मंत्री था, और 60 दिन तक लगातार मैं चुनाव लड़ता रहा, हर गांव में आना जाना रहा। 60 दिन के बाद एक महात्मा जाकर धरने पर बैठ गया दिल्ली में, साहब मदन कौशिक का टिकट काट दो। क्यों काट दो जी? जी बस टिकट काट दो, संत को दो यहाँ से। पार्टी ने काट कर संत को दे दिया। अब 2014 में चुनाव हो रहे, अब जब मेरी पार्टी से बात हुई, पार्टी ने कहा कि नहीं इस बार हम किसी प्लेन के व्यक्ति को देंगे, और लास्ट में मैंने कहा कि आप
जिसे मर्जी लड़ा दो प्लेन के ऊपर, लेकिन लड़ाना चाहिए। हरिद्वार के लोगों के मन में भी एक गुस्सा है, सोच है, वो भी सोच रहे हमारे बीच का कोई व्यक्ति होगा, अपनी बात भी तो कहेंगे, अपना आदमी होगा तो चाहे उसे दो गाली तो दे देंगे, काम भी नहीं करेगा, उससे मिलने तो जाएंगे। अब उसे कहाँ मिलने जाएंगे? साहब आपने टिकट देकर भेज दिया। और आज स्थिति आ कि हरीश रावत जी चारों लड़के लड़की को लड़ा दूं, इधर से आगे नहीं समझी, सारी उम्र 2 पीढ़ी भी बुढ़ी हो जाएगी, यहाँ के लोग को लड़ने का मौका मिलता है। तो मैं तो जी सबके बीच में आ जाया कि 2 रास्ते वहां हम खेड़ा जट में लोगों ने रखे कि भाई एक बार कल बसपा से बात कर लो। बसपा वालों ने कहा वो कुलसन रोड में, अगर जी बसपा 1-2 दिन में अमरीश को दे सको, यदि बसपा अमरीश को दे देती है टिकट तो सारे मिलकर जिताऊ सर, चाहे वो कैसा भी हो, हमारा यहाँ का रहने वाला, चाहे वो खराब हो अच्छा हमारा अपना। मैं कल को तुम भी गाली दोगे, मैं भी गाली दूंगा अगर काम नहीं करेगा। एक बार 10-15 लोगों ने कहा कि हमें एक बार और मिल लो भाजपा से, मैं टिकट किसी यहाँ को दे दो किसी को। मैं तो वैसे भी 3 बार का मिनिस्टर हूँ, वो 3 बार का विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, नहीं भी मुझे कोई लड़ाना जरूरी भी नहीं है भाई। आप सुरेश जान हार गए उसे लड़ा दो, श्याम जी को लड़ा दो, तेजपाल जी को लड़ा दो, किसी को लड़ा दो, लेकिन हमारे बीच का लड़ाओगे तो ये रहेगा कि हम उसे गाली गलौज भी कर लेंगे, काम भी करवा लेंगे, और हमारी पीढ़ी भी नेतागिरी भी खड़ी होगी, 10 नेता खड़े होंगे क्षेत्र में। और अगर वो भी नहीं मानते तो फिर उन्होंने कहा जी हम 10 लोग इकट्ठे होकर हरीश रावत को भी जाएंगे, भाई यहाँ से किसी को प्लेन के को दे दो, किसी को दे दो, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे सारे लोग। या राय लेकर हम आपके बीच में आए कि ये वहां हुआ, आप सब इससे सहमत हो तो मैं जो लोग 20-25 लोग चारों तरफ के बने जाकर बात कर लो, जो वे तय करेंगे फिर आपको बढ़ो उसमें। आप वहाँ क्या करो, क्या कितना आपकी पकड़, अगर हम जो प्लेन का आदमी लड़ा जब कोई सी पार्टी डाले हो उसकी मदद करें जी। बहुत धन्यवाद। इसी के बाद हम सब जगह हम तो उनका सकले जी पार्टी का 5 साल हो गए, रावत को भाई को तो दिल्ली में लड़ने का, हम तो अपने प्लेन के को वोट देंगे, सब जनता की भावना है लगा तो बस जी धन्यवाद। ये तो